अस्सलाम वालेकुम। लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हमने नमपाई को डिस्कस किया कि नमपाई जो है वो किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम पांडास लाइब्रेरी को देखेंगे। पांडास लाइब्रेरी जो है वो नमपाई पे बेस करती है और ज़्यादातर हमारा जो काम होता है वो पाई के बजाय पांडास पे ही होता है, क्योंकि पांडास के अंदर एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करके डाटा को लोड कर सकते हैं और डाटा पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अंडरलेइंग जो है उसके जो बेस है वो नमपाई ही है। ठीक है, तो हम कुछ देखते हैं कि किस तरह से हम डाटा फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं, जो कि पांडास के अंदर एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम सीरीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगे जब आप मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स पे आपको डिफरेंट डाटा सेट्स जो हैं उनको लोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बहुत कॉमनली जो है वो पांडास यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसको लोड कर लेते हैं, नमपाई को भी और पांडास को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इंपोर्ट नमपाई एंड देन हम पांडास को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड इसके अलावा हम पांडास में से डाटा फ्रेम और सीरीज़ को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जी, तो हमारी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट हो गई हैं। सबसे पहले हम सीरीज़ देखते हैं कि हम सीरीज़ कैसे बना सकते हैं। सीरीज़ बनाने के लिए हम इसका इंस्टेंस बना लेते हैं और इसमें हम नमपाई को यूज़ करते हुए कुछ नंबर्स जो हैं वो जनरेट कर लेते हैं। लेट्स से मैं 0 से 7 तक नंबर्स जनरेट कर लेता हूँ और मैं इसको इंडेक्स दे देता हूँ रो 1, लेट्स से रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5, रो 6, रो 7 एंड रो 8। तो अगर हम इसको चेक करें कि इसके अंदर किस तरह से डाटा आ रहा है, तो इसमें कुछ इस तरह से डाटा आ रहा है। इसके अंदर जो इंडेक्स है वो हमने इस तरह से स्पेसिफाई किया है। इंडेक्स हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये उसकी जो वैल्यूज़ हैं ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है नमपाई के साथ, नमपाई की जो अरेज होती हैं, लेकिन इसमें आप देखें इंडेक्सिंग जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिफरेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यूँ समझ लें कि सीरीज़ जो है वो एक कॉलम की तरह बिहेव करता है एक पूरे डाटा फ्रेम के अंदर। तो ये बेसिकली इसका आइडिया है, लेकिन है ये बेसिकली नमपाई पे बेस करता है। इसी तरह से अगर हमने इसका कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली इंडेक्स देते हैं उसी तरह से हम इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है। और उससे हमें उसकी वो वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। हम दो इंडेक्स भी दे सकते हैं। अगर हम लेट्स से इंडेक्स इस तरह से देना चाह रहे हैं कि 0th और 7th इंडेक्स आ जाए की वैल्यूज़ आ जाएँ, तो वो 0th और 7th इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम एक अरे भी दे सकते हैं जिसमें हम डायरेक्टली इंडेक्सेस दे दें और जो इंडेक्स हमने दिया हुआ है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डाटा फ्रेम को देखते हैं। अच्छा, डाटा फ्रेम जो है उसके लिए हम एक उससे पहले हम जो है ना एक रैंडम सीड डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर हम नमपाई को यूज़ कर रहे हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, तो हम सेम रिज़ल्ट चाह रहे हैं जो मेरे रैंडम नंबर्स आ रहे हैं वही आपके भी आएँ। तो उसके लिए हम इस तरह से जो है ना वो एक सीड सेट कर सकते हैं। अगर आप ना भी करें तो फिर भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा,
लेकिन उसमें नंबर्स, रैंडम नंबर्स डिफरेंट आएंगे। तो जस्ट मैंने कन्वीनियंस के लिए जो है वो इसको ऐड किया। अच्छा जी, तो डाटा फ्रेम हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? हम इस तरह से, लेट्स से मैं रैंडम नंबर्स का अभी के लिए कर रहा हूँ, वैसे इसमें हमारा एक्चुअल डाटा आएगा। अभी के लिए मैं रैंडम नंबर्स जनरेट करता हूँ और उसको मैं रीशेप कर लेता हूँ कि मेरे डाटा फ्रेम के अंदर 6 रोज़ और 6 कॉलम्स हों। ठीक है। अच्छा जी, देन उसके बाद मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूं तो यहाँ पे मैं चेक करूं तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसने उसकी जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं उसको कोई नाम नहीं दिया। अगर हम इनको कोई नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि जो मेरे कॉलम्स हैं उनका नाम क्या होना चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूँ जी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। और इसी तरह से इंडेक्स जो हैं वो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने ऊपर बनाए थे, और यहाँ पे मैं वो इंडेक्स भी दे देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा चेक करूँ कि डाटा फ्रेम में क्या आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको प्रॉपर नेम मिल गए। आप विद स्पेसिस भी नेम दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम नेम्स आ गए और रो नेम्स आ गए। ठीक है। तो इस तरह से हम डाटा फ्रेम जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम इन कॉलम्स को एक्सेस कैसे करेंगे। तो इन कॉलम्स को सिंपली एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स की जगह पे कॉलम्स के नाम बता सकते हैं कि जी कॉलम 1 लेट से और कॉलम 4, ये दो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये दो कॉलम्स आपके पास इस तरह से आ जाएं। ठीक है जी। तो कॉलम 1 और कॉलम 4 मैंने इसमें से सबसेट ले लिया और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। इसको मैं एक अलग डाटा फ्रेम में भी स्टोर करवा सकता हूँ और फिर उस पर फर्दर प्रोसेसिंग मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आपने रोज़ को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप डाटा फ्रेम डॉट लोकेशन जो है वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप रोज़ बता देंगे कि लेट्स से मैं रो 2 और रो 3 जो है उसको रिट्रीव करवाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे पास सेकंड और थर्ड रो जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं स्लाइसिंग करना चाह रहा हूँ रोज़ की, तो वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि रो 1 से लेके रो 3 तक सारी रोज़ आ जाएं, तो वो कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये स्लाइसिंग भी बहुत पावरफुल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे बूलियन एक्सप्रेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और बूलियन एक्सप्रेशंस अप्लाई करने का क्या पर्पज़ होता है कि वो हमें रिटर्न करता है कि ये लेट्स से अगर मैं किसी वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ तो वो उस वैल्यू से कौन सी वैल्यूज़ छोटी हैं और कौन सी बड़ी हैं, तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। इसी तरह से हम सीरीज़ पे भी ये काम कर सकते हैं। अगर मैं माई सीरीज़ देखना चाहूँ कि ग्रेटर दैन लेट्स से 5, ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं माई सीरीज़ में माई सीरीज़ इज़ ग्रेटर दैन 5 दूँ तो वो वाले एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा, लेस दैन 5 या ग्रेटर दैन 5 कर लेते हैं, वो वाले एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा जिनकी वैल्यू ट्रू है। ठीक है। तो इस तरह से हम सीरीज़ पे भी और जो हमारा डाटा फ्रेम है उस पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारे डाटा के अंदर डुप्लीकेट्स हैं तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं।
इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगेन एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डाटा फ्रेम क्रिएट करने का मैंने आपको अभी जो तरीका पहले बताया वो ये है कि आप यहाँ पे कोई वैल्यूज़ दे दें, देन उसके कॉलम्स और इंडेक्सेस बता दें तो वो आपको क्रिएट कर देता है। इसी तरह से एक दूसरा तरीका भी है और वो ये है कि आप यहाँ पे डाटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी दे दें और डिक्शनरी के अंदर क्या हो कि कॉलम का नाम आ जाए और उसके बाद उस कॉलम की वैल्यूज़ एक लिस्ट की फॉर्म में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 2 2 3 3 3 एंड देन उस डिक्शनरी का अगला जो की है वो आ जाए, अगली अगली की आ जाए, तो वो मैं दे देता हूँ कॉलम 2 और यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यूज़ दे देता हूँ। लेट्स से मैं दे देता हूँ ए बी और देन बी और उसके बाद सी। तो ये मैं कुछ जो है ना वो इस तरह की वैल्यूज़ दे रहा हूँ जिसमें कि डुप्लीकेट हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह से मैं एक और चलें कॉलम बना लेता हूँ कॉलम 3 के नाम से और इसके अंदर ए बी बी सी सी सी। ठीक है जी, तो ये कुछ मेरे पास डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो रोज़ हैं उनमें रिपीटिंग डाटा है। जैसे कि यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो पहली रो के अंदर वो दूसरी रो के अंदर भी वैसे ही आ रहा है, तीसरी रो के अंदर डिफरेंट है लेकिन चौथी में तीसरी वाला आ रहा है। सो इसमें रेपिटेशन आ रही है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम डुप्लीकेट्स जो हैं उनको रिमूव कर दें। पहली बात तो ये है कि अगर हम डुप्लीकेट्स को चेक करना चाहते हैं कि हमारे डाटा फ्रेम के अंदर डुप्लीकेट्स हैं या नहीं, तो उसके लिए हम डुप्लीकेटेड का फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। डुप्लीकेटेड का फंक्शन ये रिटर्न करता है कि ऐसी रो पहले रिपीट तो नहीं हुई, यानी कि जहाँ पे एक रो जो है वो सिमिलर हो पिछली किसी रो से टॉप से स्टार्ट करके, तो उस केस में वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बता तो दिया कि इसमें डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कभी कभी कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है, ये तो इसने बता दिया। लेकिन अगर हमने ड्रॉप करने हैं डुप्लीकेट्स तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक नया डाटा फ्रेम जो है वो बना लेते हैं। किस तरह से, डाटा फ्रेम के अंदर से हम ड्रॉप कर देते हैं डुप्लीकेट्स। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें डुप्लीकेट्स जो हैं वो रिमूव हो चुके होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम अब ये करते हैं कि इस डाटा फ्रेम को कॉपी करके एक दोबारा से डाटा फ्रेम बना लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम सी की बजाय डी कर देते हैं। अब हमारे पास जो डाटा फ्रेम है, लेट्स से हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ किसी एक कॉलम की बेस पे डुप्लीकेट्स रिमूव करें, पूरी पूरी रोज़ की बेस पे ना करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, हम करेंगे जी डी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स और यहाँ पे हम वो कॉलम स्पेसिफाई कर देंगे, लेट्स से कॉलम 3 और इसको हम सिंगल कोट्स में देंगे। तो अब आप देखें कि इसने सिर्फ कॉलम 3 की बेस पे जो डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, आल्दो यहाँ पे ये जो इंडेक्स 4 और 5 है उसमें 3 और सी आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम्स डिफरेंट हैं तो इस वजह से उसने इसको रिमूव नहीं किया। तो ए बी सी और डी चारों ऑप्शंस, चारों वैल्यूज जो हैं आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं concatenation and transformation, third fourth concatenation and transformation। लेट्स से हम एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं नंबर्स का, 36 नंबर्स का, यानी कि 0 से 35 तक,
और उसको हम रीशेप कर लेते हैं 6x6 के मैट्रिक्स में, यानी कि ये हमारे पास जो डाटा फ्रेम बनेगा उसमें इस तरह से 0 से लेके 35 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, 6 रोज़ होंगे, 6 कॉलम्स होंगे इसके अंदर। इसी तरह से हम एक और डाटा फ्रेम बना लेते हैं, उसको हम DF1 कहते हैं, और इसको यहाँ पे इसको हम 15 एलिमेंट्स का बना लेते हैं, और इसको भी हम रीशेप कर लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने डाटा देना होता है। तो इसको हम 5/3 कलर से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम देखते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों डाटा फ्रेम्स को हम कनकैट करें। अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि मल्टीपल टाइप्स का डाटा होता है और देन हम उसको कंबाइन करके किसी उस पर कोई मॉडल अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कनकैट DF एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम कनकैटेनेटेड हमारा डाटा आ जाएगा, और PD पांडास को यूज़ करते हुए उसका कनकैट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। उसमें हम अरे के अंदर डाटा फ्रेम्स अपने दे देंगे जिनको हम कनकैट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको हम चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि इसने, क्योंकि जो दूसरा डाटा फ्रेम है उसमें 0, 1 और 2 कॉलम्स ही हैं, तो 0, 1 और 2 तक उसने उसको कनकैट कर दिया रो वाइज, और बाकी जो हैं उसको नॉट अ नंबर उसने डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन कनकैट उसने कर दिया बहरहाल। ठीक है, तो अगर आपका दोनों में सेम कॉलम्स हों तो फिर आपको इस तरह से नॉट अ नंबर वगैरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एक और रिक्वायरमेंट होती है कि जी मैं ये चाहता हूँ कि ये रो वाइज कनकैट ना हो, कॉलम वाइज कनकैट हो, यानी कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो दूसरा है डाटा फ्रेम, उसके कॉलम्स आ जाएं 0, 1 और 2। तो वो भी बहुत आसान है। वो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे एक्सिस देना पड़ेगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि अब कॉलम्स की फॉर्म में डाटा जो है वो कनकैट हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आप जो है वो कनकैटिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डाटा फ्रेम में से कुछ ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ डाटा फ्रेम में से 0th और जो सेकंड रो है उसको ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ये 1, 3, 4 और 5 आ गया। ठीक है, तो 0 और 2 रोज़ जो हैं वो ड्रॉप हो चुकी हैं, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर मैं DF दोबारा देखूं तो इसमें सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, तो ये इन प्लेस इसने ड्रॉप नहीं किया। ठीक है, आपको ये किसी अलग अक्सर इसके फंक्शंस के अंदर इन प्लेस ट्रू का ऑप्शन होता है, या तो आपको वो पैरामीटर इसको पास करना पड़ेगा, या आप इसको एक न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, देन वो यूज़फुल होगा। अदरवाइज़ वो डाटा फ्रेम जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये जो नीचे आउटपुट आ रहा है ये जस्ट इस कमांड का आउटपुट आ रहा है, इस स्टेटमेंट का। तो अगर आप यहाँ पे असाइनमेंट नहीं करते तो ये यूज़फुल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर मैं कॉलम जो है उसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं एक्सिस का जो पैरामीटर है या आर्गुमेंट है उसको यूज़ करूँगा। लेट्स से मैं 5th वाले कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ और उसमें मैं एक्सिस बता देता हूँ 1। ठीक है जी, तो इसने ये जो 5th वाला कॉलम है वो रिमूव कर दिया है डाटा में से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन फंक्शन का मैं आपको बता दूं, ज्वाइन फंक्शन किस तरह से यूज़ होता है। लेट्स से हम एक सीरीज़ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स से हम सीरीज़ में 6 एलिमेंट्स की सीरीज़ बनाते हैं, और इसको हम सीरीज़ का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक नेम का आप एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक न्यू कॉलम जो है वो ज्वाइन करवाना चाह रहा हूँ अपने एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम के साथ।
तो ये मेरे पास जो सीरीज़ का ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, इसमें सारा डाटा आ गया कि क्या डाटा है, और इसमें नेम आ गया कि इसका क्या नेम है। ठीक है, तो मैं एक नया डाटा फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ कॉलम एडिड, और उसमें df डॉट ज्वाइन करके मैं सीरीज़ ऑब्जेक्ट उसको दे देता हूँ। अब मैं अगर कॉलम एडिड को चेक करूँ तो मेरे पास पहला डाटा तो है ही है, जो नया सीरीज़ का मैंने कॉलम बनाया था वो भी प्रीवियस डाटा के साथ ज्वाइन हो चुका है। तो इस तरह से डिफरेंट आपके पास जो हैं वो मेथड्स अवेलेबल हैं जिनसे आप कंकैटिनेशन वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, सॉर्टिंग नंबर्स, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम देखें कि डाटा फ्रेम के अंदर हमारे किस तरह से वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इनको अगर हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं लेट्स से कॉलम 5 की बेस पे, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, बहुत इजी है। सॉर्ट वैल्यूज़, और यहाँ पे हम बता देंगे कि किस कॉलम की बेस पे हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, और असेंडिंग इसका ट्रू या फॉल्स आप सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉलम 5 है उसकी बेस पे वैल्यूज़ सॉर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक मैनिपुलेशंस थी जो कि आप डाटा फ्रेम्स पे कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम किसी फाइल को, अगर क्योंकि नॉर्मली डाटा फ्रेम को डायरेक्टली इस तरह से उसके अंदर वैल्यूज़ पॉपुलेट नहीं करवाई जाती, बल्कि किसी फाइल में से डाटा लोड किया जाता है डाटा फ्रेम के अंदर। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।